क्या आप 6 बैंड्स नॉट लेस देन 5.5 बैंड या सिर्फ 5.5 बैंड ओवरऑल पे कनाडा की फाइल अप्लाई कर सकते हो? क्या जीआईसी गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कनाडा अप्लाई करने के लिए कंपलसरी होता है? आइल्स का कौन सा एग्ज़ाम दें, एकेडमिक या जीटी जनरल ट्रेनिंग, अगर हम कनाडा जाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम कनाडा के रिगार्डिंग ये सारे के सारे आंसर्स आपके क्लियर करने वाले हैं। जो भी आपको डाउट है वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जब भी एक स्टूडेंट कनाडा की फाइल अप्लाई करता है तो 2 कैटेगरीज में वो अप्लाई कर सकता है। पहली है एफडीएस, दूसरी है नॉन एफडीएस। अगर हम बात करते हैं वीज़ा सक्सेस रेशो की, तो वीज़ा सक्सेस रेशो एफडीएस के अंदर बहुत ज़्यादा है और साथ के अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम है आपका फाइलिंग का, वो भी एफडीएस कैटेगरी के अंदर काफ़ी कम है नॉन एफडीएस के मुकाबले में। तो पहली बात तो आपको ये समझ ही आ गई होगी कि अगर आप अपना प्रोसेस स्मूथ रन करना चाहते हैं और अपना वीज़ा सक्सेस रेशो को हाई रखना चाहते हैं तो आपको एफडीएस कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। अब दूसरी बात आती है कि सर 5.5 बैंड ओवरऑल है या 6 बैंड ओवरऑल है पर किसी मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह गए हैं, तो क्या मुझे कनाडा की फाइल अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, आपको इसके अंदर पहली बात तो ये समझनी होगी कि ऐसा हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई करें वो एक बार के लिए आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे दे कि आप इस कॉलेज के अंदर आपको एक कंडीशन के बेसिस पे, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि आप फिर से आइल्स का एग्ज़ाम दें और उसके अंदर आप ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 6 या ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6 स्कोर करें, तब आपको उस कॉलेज में एडमिशन हम दे देंगे। पर आपको ये समझना होगा कि जो आपका वीज़ा है वो कॉलेज नहीं, वो एम्बेसी देती है और एम्बेसी के अंदर 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 बैंड कनाडा के केस की सक्सेस रेशो बहुत कम है। तो किसी भी रीज़न के लिए आप अपनी फाइल को इस कंडीशन में प्रोसेस ना करें, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि क्या हमें जीआईसी, जिसकी अमाउंट $10,000 होती है और जिसपे लगभग $150 ट्रांजैक्शन फीस या सर्विस फीस भी आप कह सकते हैं वो लगती है, कि क्या आपको जीआईसी अप्लाई करनी चाहिए? अब अगर आप एसडीएस स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसकी मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन है कि आपको जीआईसी सबमिट करनी होगी। अब जीआईसी के अंदर आपको ये समझना होगा कि जीआईसी में आपका कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपका एक अकाउंट ओपन करा रही है और उस अकाउंट के अंदर ये $10,000 जमा हो जाएंगे। जैसे ही आप कनाडा उतरेंगे तो फर्स्ट मंथ के अंदर, पहले महीने के अंदर ही आपको $2,000 आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट 11 से 12 महीने में जो भी आपके बाकी $8,000 अमाउंट बचेगी उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो आपके अकाउंट में डालते रहेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका खर्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं पैसे, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ क्या हमें आइल्स का एकेडमिक एग्ज़ाम देना चाहिए या जीटी एग्ज़ाम देना चाहिए? अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कंप्लीटली श्योर हैं कि आप एजुकेशन के लिए ही जा रहे हैं तो आपको आइल्स का एकेडमिक एग्ज़ाम देना है। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप एक वर्क वीज़ा या डायरेक्ट पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको आइल्स का जनरल ट्रेनिंग, या जिसको हम जीटी भी कह देते हैं आइल्स का, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। हाल ही में रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने आइल्स के जीटी के एग्ज़ाम के बेसिस पे भी कॉलेज में एडमिशन्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आप आइल्स के जीटी के बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी बहुत कम कॉलेज हैं जो आपको जीटी के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आइल्स के एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ही जाएं कनाडा के लिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की
जो कहीं ना कहीं नॉन एसडीएस कैटेगरी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं या जिनको कोई सजेस्ट कर देता है कि आप नॉन एसडीएस की तरफ चले जाएं। देखिए, पहली बात आप ये समझिए कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसके वीज़ा की सक्सेस रेशो बहुत कम है। नॉन एसडीएस के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको जीआईसी सबमिट ना करनी पड़े, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने होते हैं, और अगेन वही बात है कि प्रोसेसिंग टाइम भी इसका बहुत लंबा चलता है, और सक्सेस रेशो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत कम है। तो अगर आप भी विदेश जाके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जाके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने फाइलिंग प्रोसेस को डिस्कस कर सकते हैं। आइल्स और पीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आप आना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।